Hello class 10th, this is Rohit Tiwari and today we have to continue the chapter number 3 from geography we have started last time. So let's have a look where we were. So in this chapter number 3, physiography and drainage, we started discussing the physiographic division of India first. और उसमें जो हमारा पहला जो डिवीज़न में नाम आता है वो क्या है, वो है हिमालय। आपकी बुक के अकॉर्डिंग कंट्री को 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड किया गया। वैसे तो 6 हैं, लेकिन एक इन्होंने पता नहीं क्यों हटा दिया है, द इंडियन डेजर्ट को। अब हिमालय पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था काफ़ी कुछ। आज का टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। अब देखिए आपकी बुक में जो कंटेंट है वो क्या है, दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन्स एंड इन द नॉर्थर्न पेनिनसुला इन द साउथ। अब ये पिडमॉन्ट जोन की बात शुरू होता है। अब पिडमॉन्ट जोन का मतलब है जहाँ से हिमालय खत्म हुआ, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, वहाँ से लेके, ठीक है, और जहाँ तक समुद्र की मतलब बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, वो सब प्लेन है, ठीक है। और जहाँ पे बीचेस में कहीं पर प्लाटू रीजन आ जाएगा, उन्हें ज़्यादातर मोस्टली पार्ट विच इज ड्रेन बाय द रिवर्स फ्रॉम द पिडमॉन्ट जोन, इट मीन्स फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स। तो डिवीजन जो है ये हिमालय नॉर्थ में है और पेनिनसुला साउथ में है। बीच का जो पार्ट है वो सब प्लेन है ज़्यादातर, बीच में कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत प्लाटूज या कुछ ऐसा है, लेकिन मोस्ट द पार्ट ऑफ इज प्लेन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। इट इज मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया। अब जो प्लेन है वो लो लाइंग एरिया होते हैं, लो लैंड होते हैं, जबकि प्लाटूज जो होते हैं वो टेबल लैंड होते हैं, और माउंटेन्स आर द हाईलैंड्स। माउंटेन हाईलैंड है और प्लेन लो लैंड है, तो प्लाटू टेबल लैंड है। एक बेसिक मतलब जो सिंपल मतलब हुआ, द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 parts. The part lying to the east of Aravalli is the basin of river Ganga and therefore known as the Ganga plain, and it slopes eastward. Eastward का मतलब कि ईस्ट की तरफ चल जाएंगे, इसका स्लोप, तभी तो नदी बह रही है, गंगा यमुना सब कैसे बह रही है, क्योंकि स्लोप कम होता जा रहा है। हाँ, ये हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ जा रही है, ठीक है, इसलिए नदी मूव कर रही है, उसको जहाँ ढलान मिलेगा वही तो मूव करेगी स्लोप, तो फिर वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके नदियाँ सब ज्वाइन कर जाती हैं सी को। मोस्ट वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। इट इज नोन एज सुंदरबन। इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो कुछ इंडिया में और कुछ बांग्लादेश में है, ठीक है। अब द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। इट इज आल्सो नोन एज थार डेजर्ट। अभी जो डेजर्ट का टॉपिक था इन्होंने प्लेन में ही कंबाइन कर लिया, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज थार डेजर्ट और मरुस्थली राजस्थान। तो राजस्थान रेगिस्तान नहीं है, मतलब है लेकिन पूरा नहीं है। मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट। लेकिन राजस्थान में 2 रीजन है, एक तो एरिड है और एक सेमी एरिड है। सेमी एरिड में खेती बाड़ी पॉसिबल है, लोग करते हैं, लेकिन उतना फर्टाइल लैंड नहीं है। लेकिन जो एरिड है वो तो कम्प्लीटली डेजर्ट है, वहाँ रेगिस्तान है। जोधपुर जैसलमेर के बाद, जोधपुर के बाद तो सब रेगिस्तान है, बाड़मेर, गंगानगर, ये सब रेगिस्तान का इलाका है। वहाँ बरछांस होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं। लेकिन जयपुर और शेखावटी और नीचे का जो साउथ राजस्थान है, वहाँ पे खेती बाड़ी होती है, क्योंकि वो सेमी एरिड रीजन है। तो मोस्ट ऑफ राजस्थान ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट, रेगिस्तान है, लेकिन सम ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय प्लेन सेमी एरिड रीजन्स। टू द नॉर्थ ऑफ डेजर्ट लाई इन द प्लेन पंजाब। दिस रीजन स्प्रेड द वेस्ट ऑफ अरावली एंड दिल्ली एंड रेंजेस। These plains have formed as a result of depositional work by river Satluj and its tributaries. अब यहाँ पे 5 ट्रिब्यूटरीज है, तभी पंजाब को पंजाब कहते हैं। रावी, सतलज, झेलम और ब्यास, इनसे बना पंजाब।
तो ये सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं, जिनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं इंग्लिश में, सिंधु नदी माने इंडस रिवर, उसकी 5 सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं, रावी, झेलम, सतलज, व्यास और चिनाब। ये इस एरिया को ड्रेन करती हैं, इसीलिए इस पूरे इलाके का नाम है पंजाब। लेकिन डिवीजन के बाद क्या हुआ कि थोड़ा पंजाब चला गया पाकिस्तान के पास और कुछ हमारे पास रह गया, पंजाब डिवाइड हो गया। अभी हमारे पास जो पंजाब है वो सतलज और व्यास का है, झेलम और चिनाब वाला तो ज्यादातर उनके पास है अभी इस समय। तो वो पंजाब इसलिए है कि पंजाब का मतलब ही पंच अब, 5 माने 5, अब रिवर, एरिया विच इज ड्रेन बाय द 5 रिवर्स। अब जैसे यूपी का जो प्लेन है गंगा यमुना, उसको दोआब कहते हैं, यानी 2 माने 2 और अब माने रिवर्स। तो यूपी का जो इलाका है वो दोआब है, एरिया ड्रेन बाय 2 रिवर्स, गंगा यमुना मेनली। पंजाब में 5 हो गया क्योंकि पंजाब है, 5 अब है। एरिया ड्रेन बाय 5 ट्रिब्यूटरीज और 5 रिवर्स, गंगा सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। और गंगा यमुना किधर है? दोआब में है। तो ये जो पूरी का पूरा प्लेन है, इसकी सोइल बहुत ही फर्टाइल है, एग्रीकल्चर बहुत ही कॉमन है यहाँ पे, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत डेवलप है, मिट्टी बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये एरिया सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया है इंडिया का। ठीक है, तो ये तो मैंने आपकी बुक से डिस्कस किया हिमालय के बारे में और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अब मैं कुछ आपको अपने नोट्स से दिखाता हूँ कि हमारे नोट्स में हमारे पास क्या है। अगर हम नोट्स में देखें तो हमारे जो अपने पर्सनल नोट्स हैं उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने इंडिया का हिमालय डिस्कस किया था, और देखें नॉर्दर्न प्लेन्स, इसमें क्या थोड़ा सा नया है या कुछ, इसमें बहुत ही समरी है, जो मेन की पॉइंट्स है वो मैंने नोट किए हैं। अब ये जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन का इलाका है, इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो पूरा नॉर्दर्न प्लेन बड़ी नदियों ने ड्रेन किया है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये पूरा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है, 240 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। The rivers that flow to the plains from the mountains are involved in the depositional work. अब इसके रिलीफ में फर्क है, यहाँ पे 4 रीजन हो जाते हैं। भाबर, lying at the foot of शिवालिक, narrow 8 to 60 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स। ठीक है, तराई, lying next to भाबर of wet and marshy area with wildlife and forest। तो फुटहिल्स, जो शिवालिक के फुटहिल्स पे वो भाबर है, उसके बगल में जो है वो तराई है जो वेट एंड मार्शी एरिया है। भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियम है और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, जबकि खादर यंगर एलुवियम है और ज़्यादा फर्टाइल है। तो इसकी मिट्टी को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, भाबर, तराई, भांगर और खादर। ठीक है, तो ये है नॉर्दर्न प्लेन। और उसके बाद का अगला टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेटू। अब पेनिनसुलर प्लेटू क्या है? द पार्ट ऑफ India which is lying south of Narmada River is called Peninsular Plateau। नर्मदा के साउथ में जो है वो क्या है? वो सब पेनिनसुलर प्लेटू है। और ये कैसे बना? ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोलैंड से बना। इसमें ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स है। द प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन, नेमली सेंट्रल हाइट्स एंड दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू नर्मदा के साउथ में आएगा और पेनिनसुलर प्लेटू नर्मदा के सेंट्रल प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा के नॉर्थ में आएगा और पेनिनसुलर प्लेटू उसके साउथ में आएगा। इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि पूरे का पूरा दक्कन प्लेटू ही। सेंट्रल हाईलैंड्स लाई नॉर्थ टू रिवर नर्मदा, जैसा मैंने पहले बोला आपको, और इसमें क्या रहेगा? पेनिनसुलर प्लेटू लाई साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। ठीक है, The eastward extension of Peninsular Plateau are locally known as Bundelkhand, Helkhand. Chota Nagpur Plateau mark the further eastward extension drained by Damodar River. अब अगर थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से आपको मैं समझाऊं, आप ऐसे देखिए, जो डायग्राम है ये देखिए सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, और ये है दक्कन प्लेटू। मैंने एक मिस्टेक की जिसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। सेंट्रल हाईलैंड को और दक्कन प्लेटू को मिला के जो बनेगा उसको बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, पहले शायद मैंने एक बार
कि ये पीपी है पेनिनसुलर प्लेटू और ये सेंट्रल हाईलैंड है। डायग्राम के हिसाब से देखें तो सेंट्रल हाईलैंड ऊपर है और दक्कन प्लेटू नीचे, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बहुत सिंपल है, इनके बीच से नर्मदा की नदी निकली है, ठीक है। तो इसका करेक्ट डेफिनेशन होगा द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू विच इज लाइंग नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। फिर क्या हो जाएगा नीचे वाले के लिए, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू विच इज लाइंग साउथ ऑफ नर्मदा रिवर इज कॉल्ड दक्कन प्लेटू। तो दक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड को मिला के क्या बना, पेनिनसुलर प्लेटू बना, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड डिवीजन है इंडिया का, ठीक है। तो ये जो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा के नॉर्थ में है और दक्कन प्लेटू नर्मदा के साउथ में है, और दोनों मिला के क्या बन जाता है, पेनिनसुलर प्लेटू, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना रिवाइज कीजिए, हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, और जो बेसिक मैंने भी आपको बताया है पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, एंजॉय।